द नेक्स्ट थिंग इज कि ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो अभी तक हमने सीखा है, लेट्स एक ही जगह पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या सीखा था? पहले केस में हमारी ये दो इक्वेशन थी, तो इसमें क्या था? बोथ द लाइन्स वर इंटरसेक्टिंग, हमने ग्राफिकली बनाया था। देन हमारी ये सेकेंड इक्वेशन थी, राइट? उसमें हमने क्या देखा था? बोथ द लाइन्स कोइंसाइड्स, कोइंसाइड मीन्स एक दूसरे के ऊपर है। तीसरे केस में हमने क्या देखा था? हमने देखा था द लाइन्स आर पैरेलल, दैट मीन्स दे वर लाइक टू रेल्स, जो कि पैरेलल है। ये हमने जो अभी तक के एग्जांपल्स देखे थे उसमें हमने यही सीखा, और ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट किया ये किया। तो ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं लेफ़्ट साइड में, ये हमने ग्राफिकली जब ड्रॉ किया तब हमें मालूम चला क्या हम इन इक्वेशंस को खाली देख के भी कुछ इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकली तो हमने बनाया, तब हमने उससे इंटरप्रिटेशन किया। अब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करना है विदाउट ड्राइंग लाइन्स ऑन द ग्राफ। यही इंटरप्रिटेशन करना है एग्जैक्टली जो यहाँ दिया हुआ है, बिना इनको ड्रॉ किए हुए। तो क्या बोल सकते हैं? हमारे पास बेसिकली हम वी आर सेइंग कि हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन हो, हम ये इन तीन की बात करें या कोई भी, ये हमने जेनरिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल दिया। तो हमने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, एंड एग्जैक्टली मैन इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन देयर a2 b2 c आर द डिफरेंट कोएफिशिएंट्स। यदि किसी भी इक्वेशन को, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, पहले वाले केस में देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? a1 क्या है? 1। b की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू क्या है? देखोगे -2। c1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे है ही नहीं, दैट इज़ 0। और यदि मैं उसका a2 b2 सेकेंड लीनियर है तो a2 क्या है? देखो यहाँ 3, b2 क्या है? यहाँ पे 4, और c2 की वैल्यू कितनी है? -20। तो दीज आर द कोफिशिएंट। हम किसी भी पेयर ऑफ, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक तो हमको क्लियर है? ओके, यदि हमको यहाँ तक क्लियर है, सो लेट्स सी कि बिना ग्राफ बनाए हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं अलजेब्रिकली टू लीनियर इक्वेशंस को। तो इसके लिए क्या करते हैं? एक टेबल बना लेते हैं, एंड हम पेयर ऑफ लाइंस जो है, या पेयर ऑफ लाइंस मतलब क्या बोले? पेयर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं। सो हमारी पहला पेयर ये है। इन पेयर का थोड़ा अब डिटेल में पढ़ें तो उसकी a1 अपॉन a2 की रेशो हमने देखा ही था। a1 क्या है? तो वी कैन से a1 इज़ 1, दिस इज़ 3, a2 इज़ 3, दिस इज़ 3। वहाँ ऊपर ना देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे a1 क्या है? 1, ये है 3, और b1 अपॉन b2 क्या है? -2 और 4, ये लिख सकते हैं। तो दैट इज़ आउट। c1 अपॉन c2, यहाँ c1 है ही नहीं, यहाँ c2 कितना है? -20, तो इट इज़ 0 अपॉन -20। ठीक, ओके। नाउ कंपेयर द रेशोज़। किस रेशो कंपेयर करना है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। मीन्स ये जो चीज़ें दी हैं इनको हमको कंपेयर करना है। आप देखोगे c1 अपॉन c2 तो ये तो 0 है, वेरस हमारे पास यही रेशो बचे। और ये रेशो आप क्या देखोगे? a1 अपॉन a2 यही तो है, 1/3 -2 अपॉन 4। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर नहीं है, दे आर डिफरेंट। पहली बात तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैसे ही अलग हो गए। दूसरे वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। दैट मीन्स हमारी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये पहले वाले केस में ये दोनों सेम नहीं है। और यदि ये सेम नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हमने किया था तो वो क्या था? लाइंस जो थी एक दूसरे को क्या कर रही थी? इंटरसेक्ट कर रही थी, यही हमने देखा था। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंटरप्रिटेशन क्या होगा? क्या होगा कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमने क्या बोला था? उनका एक ही सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा। अब इस चीज़ को ध्यान से दोबारा देखो, हमने क्या बोला? दो पेयर ऑफ लाइंस, उनकी यदि a1 अपॉन a2 की रेशो यदि सेम नहीं होगी, c की कुछ भी वैल्यू हो, राइट, मीन्स ये कोफिशिएंट की कुछ भी वैल्यू हो, a1 और a2 क्या है? x के कोफिशिएंट, b1 और b2 क्या है? y के कोफिशिएंट। यदि इनकी रेशो एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वो क्या होगी? वो दोनों लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और उनका एक ही सोल्यूशन होगा। जब हम ग्राफिकली बनाएंगे तो वो ऐसे बन रहा होगा, और जब वो इंटरसेक्ट करेंगे डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उनका एक ही सोल्यूशन होगा। लेट्स टेक द सेकेंड वन, जहाँ लाइन कोइंसाइड कर, मीन्स एक के ऊपर एक है। तो इन इक्वेशन को यहाँ नीचे लिख लेते हैं, राइट। अब इसमें भी ऐसी रेशो निकाल लें। देखो 2/4 आएगा, ये आएगा 3/6,
ये आएगा -9/-18, राइट। इन सब को देखो, क्या ये इसके बराबर है? इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1/2, ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 1/2। दैट मीन्स वी कैन से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2/C1/C2। मीन्स इन दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट की जो रेशो है वो एग्जैक्टली सेम है, और यदि वो एग्जैक्टली सेम है तो हमें क्या मालूम चला था ग्राफिकली, कोइंसिडेंट। तो ग्राफिकली दे लाइन कोइंसाइड्स। जब लाइन कोइंसाइड करती हैं तो हमको क्या मालूम है, कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर की मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। मीन्स जो भी कोऑर्डिनेट पहली लाइन पे होगा वही कोऑर्डिनेट दूसरी लाइन पे भी होगा, क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर है। तो इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ। तो मीन्स मेरे को ये राइट में मालूम भी नहीं होता तो भी मैं निकाल सकता हूँ किसकी रेशो, देखो कोफिशिएंट को देख के। अब फाइनल केस देखते हैं जहाँ लाइन पैरेलल है। तो ये दो इक्वेशन दी हुई हैं हमको, इनको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो रेशो 1/2, B1/2/4, 3 में -4/-12। देखो ये हाफ है, ये भी हाफ लिख सकते हैं, पर ये क्या लिखते हैं 4/3, राइट। 4 को काटो 4 3 1/3। दैट मीन्स A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, पर C1/C2 बराबर नहीं है। यदि ऐसी कंडीशन होगी, कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन होगा, तो वो क्या होगी, इक्वेशंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब पैरेलल होंगी तो क्या होंगे, उनके कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन हमने देख लिया कि पैरेलल है, नो सोल्यूशन, कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट, इंटरसेक्ट हो रही हैं तो एक ही सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। और बिना सॉल्व किए, ये राइट में बिना ग्राफ बनाए, बिना कुछ किए कि लाइंस हमारी ऐसे ग्राफिकली आंसर निकालें, सिर्फ हम कोफिशिएंट को देख के ही पता लगा सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब एक जैसा है, सिर्फ ये रेशो बराबर है, तो लाइन क्या होंगे, एक के ऊपर एक होंगे। यदि वो डिफरेंट है तो वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। यदि A1/B2 यदि सेम है, ऐसे याद रख लो, भूल जाओ C1/C2 को, क्योंकि यदि C1/C2 भी बराबर हो गया तब तो वो कोइंसिडेंट हो गई, इसलिए हमको C1/C2 निकालना पड़ता है। पहले केस में ये B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 सपोज निकल भी आता किसी ऐसे केस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट A1/A2। तो आपको ऐसे ही रखना है, यदि ये बराबर नहीं है A1/A2 तो ये क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। यदि ये बराबर है तो C वाले को चेक करो, यदि वो भी बराबर आ गया तो कोइंसिडेंट, और यदि वो बराबर नहीं आया तो पैरेलल। तो ये तरीका होता है बिना ग्राफ पता लगाए इंटरप्रिटेशन करना लीनियर इक्वेशंस का। कौन सी लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। यहाँ तक ये क्लियर हो गया।